सिएटल को देखते हैं जो फॉक्स से ज्यादा दूर नहीं थी। वहाँ पर विक्टोरिया रायली पर अटैक करती है और उसको वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद हम फॉक्स में दोबारा से एडवर्ड और बेला को देखते हैं और अब एडवर्ड बेला को बार बार मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा था, लेकिन बेला अपने पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो ये सोचती है कि मैरिज एक पीस ऑफ पेपर है और कुछ नहीं। बेला उसको बोलती है कि वो उसको वैम्पायर में चेंज कर दे, लेकिन एडवर्ड बार बार यही कंडीशन रखता है कि बेला को पहले उससे मैरिज करनी होगी। और फिर घर आने पर बेला के फादर उसको बोलते हैं कि वो एडवर्ड के अलावा और लोगों से भी मिले और जैकब को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने बेला के मुश्किल वक्त में उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था और अब बेला को चाहिए कि वो जैकब का साथ दे, जिस पर बेला को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो जैकब को कॉल करती है और अब बेला जैकब से मिलने की कोशिश करती है। और जब वो जैकब से मिलने जाती है तो उसको पता चलता है कि एडवर्ड ने उसके ट्रक को खराब कर दिया है ताकि वो ऐसा ना करे और वो बेला को कहता है कि मुझे जैकब पर ट्रस्ट नहीं है, एक वुल्फ गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और फिर नेक्स्ट डे बेला सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर एलिस को एक विजन आता है और एडवर्ड उसके माइंड को रीड कर लेता है, लेकिन वो बेला को कुछ भी नहीं बताता। और जब बेला अपने फादर के साथ खड़ी होती है तभी एडवर्ड उसको याद दिलवाता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए टिकट बुक की है ताकि बेला अपनी मदर के पास जाकर ग्रेजुएशन से पहले टाइम स्पेंड कर सके। और अब बेला अपनी मदर के पास चली जाती है। बेला की मदर उसको ग्रेजुएशन गिफ्ट देती है और वो अपनी मदर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फॉक्स में विक्टोरिया कलंस के घर के पास आती है और तभी एलिस अपने विजन से सबको विक्टोरिया के बारे में बता देती है और सब लोग विक्टोरिया का हंट करने निकल जाते हैं। और अब वो लोग विक्टोरिया को ढूंढ लेते हैं और विक्टोरिया को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन विक्टोरिया को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और अब विक्टोरिया वुल्व्स की जगह पर चली गई थी और अब वहाँ पर वुल्व्स भी विक्टोरिया के पीछे लग जाते हैं, लेकिन विक्टोरिया को कोई भी पकड़ नहीं पाता और विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब बेला एडवर्ड के साथ स्कूल जाती है तो वहाँ पर जैकब पहले से खड़ा होता है। जैकब एडवर्ड को वार्न करता है कि कोई भी वैम्पायर उनके एरिया में आइंदा कभी नहीं आएगा। तभी एडवर्ड बेला को बताता है कि उसने उसकी मदर के पास उसको इसलिए भेजा था कि एलिस ने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जैकब को बोलती है कि वो इतने टाइम से उसको अवॉइड कर रहा है और एडवर्ड को खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है और वो जैकब के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उसके साथ चली जाती है। और जैकब बेला को ये बात बहुत समझाता है कि वो वैम्पायर में चेंज ना हो, लेकिन बेला उसको कहती है कि उसने इस बात को डिसाइड कर लिया है। तभी जैकब उससे अचानक रूड हो जाता है और जब वो ये देखता है कि बेला उसकी बात नहीं मानेगी तो वो सब चीजों को अपने दरमियान ठीक कर लेता है। और दूसरी तरफ रायली बेला के घर जाकर सब कुछ फील करता है। इसके बाद वो बेला की शर्ट को अपने साथ ले जाता है और रायली बेला के फादर को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेला के फादर बेला के लेट आने पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और जब उनको पता चलता है कि बेला जैकब के साथ थी तो वो उसको कुछ भी नहीं कहते। तभी डोर नॉक होता है और वहाँ पर एडवर्ड आता है। वो बेला को देखने आया था क्योंकि वो उसके लिए परेशान था और तभी एडवर्ड को पता चलता है कि बेला के घर कोई वैम्पायर आया था और एलिस को विजन्स में भी ये बात नहीं पता चलती कि वो वैम्पायर कौन था, लेकिन वो ये बात बताती है कि वो विक्टोरिया नहीं थी। और अब कलंस फैमिली इस बात को डिसाइड करती है कि वो बेला के घर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उनको इस बात का डर था कि विक्टोरिया कोई बड़ा प्लान बना रही है। और अब बेला जैकब की भी हेल्प लेती है और अब मॉर्निंग में वैम्पायर्स और रात में वुल्व्स बेला के घर को प्रोटेक्ट करते हैं। और अब एडवर्ड बेला को जैकब के पास छोड़कर खुद हंट पर चला जाता है और अब जैकब बेला को एक काउंसिल मीटिंग में लेकर आता है और जैकब के फादर उन सबको ये स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे ट्राइब के लीडर ने वैम्पायर से फाइट कर अपने ट्राइब को सेव किया था और कैसे उसकी वाइफ ने खुद को सेक्रीफाइस कर ये मौका दिया था कि वो वैम्पायर को मार दे। तब से अब तक वैम्पायर्स और वुल्व्स की वॉर चल रही है। सीन शिफ्ट रायली पर होता है जो विक्टोरिया के कहने पर न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी को जमा कर रहा था ताकि वो कलंस फैमिली से जेम्स की डेथ का बदला ले सके। और टीवी पर लोगों के गायब होने और मरने की न्यूज दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब कलंस इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सेटल जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं। इसके बाद बेला जब घर आती है तो उसके फादर रायली की फाइल को खोलकर बैठे होते हैं
क्योंकि उसके पेरेंट्स राइली का बार बार पता करने के लिए आ रहे थे। बेला अपने फादर से कहती है कि राइली के पेरेंट्स को अब उसको भूल जाना चाहिए और उसके फादर उसको जवाब देते हैं कि अगर वो राइली के पेरेंट्स की जगह होता तो वो भी यही करता। और अब ये सब सुनकर बेला फिर से सोच में पड़ जाती है और इसी बात का फायदा एडवर्ड उठाता है। वो बेला को फिर से मना करता है कि वो वैम्पायर में चेंज ना हो। और फिर नेक्स्ट डे बेला जब जैकब के पास आती है तो जैकब भी उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता है और जैकब बेला को कहता है कि अगर वो उसे हाँ बोल देगी तो उसको कभी भी चेंज नहीं होना पड़ेगा और ना ही उसे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। और जब जैकब बेला को घर छोड़ने आता है तो वहाँ पर आकर एडवर्ड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और ये सब देखकर बेला के फादर जब इसका रीजन पूछते हैं तो जैकब उनको कहता है कि इसका रीजन वो खुद है, उसने बेला से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। और जब कलंस के घर बेला आती है तो उसको रुसैली देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब बेला रुसैली से पूछती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है तब रुसैली बेला को कहती है कि वो उससे नफरत नहीं करती बल्कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करती है, क्योंकि अगर उसके पास ये ऑप्शन होता कि वो ह्यूमन या वैम्पायर में रहे तो वो ह्यूमन ही बनी रहती, मगर बेला गलत कर रही है। अब रुसैली उसको अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके फ्रेंड ने उसके साथ बदतमीजी कर उसको रोड पर ही छोड़ दिया था और तब मिस्टर कलन ने उसको देखा और उसको वैम्पायर में चेंज कर दिया। और तब रुसैली ने अपना बदला तो ले लिया लेकिन उसको एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ नहीं मिल सकी। और अब टाउन में इतना ज्यादा ब्लड और न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की वजह से वॉल्ट्री वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो लोग उनको मारने की बजाय वहाँ पर छोड़ देते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि इस न्यू आर्मी को क्यों बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कलंस के घर ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही थी और वहाँ पर बेला के बुलाने पर जैकब भी आ जाता है। और तभी वहाँ पर एलिस को एक विजन आता है। वो सबको बताती है कि राइली न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी को लेकर बेला पर अटैक करने के लिए आ रहा है। और अब इन सब के पीछे कौन है वो ये नहीं जानती, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है। और अब जैकब भी वहीं पर था। वो ये सब सुनकर बेला की प्रोटेक्शन के लिए कलंस फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब बेला जैकब को रोकती है तो वो ये कहकर बेला को चुप करवा देता है कि बेला यही चाहती थी कि वुल्फ्स और वैम्पायर्स मिलकर इकट्ठे काम करें और हो भी यही रहा है। और अब वुल्फ्स भी कलंस फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। और तभी बेला को एक बहुत ही डरावना ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो एडवर्ड को बताती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो न्यू आर्मी तैयार कर खुद साइड पर होकर बैठ गई है ताकि वो मुझ पर अटैक करवा सके। और अब जैकब बेला को लेकर फॉरेस्ट में जाता है ताकि वो ये पता कर सके कि बेला की सेंट वहाँ पर रहती है या नहीं। और उनका ये प्लान काम कर जाता है। और दूसरी तरफ एलिस बेला के फादर से झूठ बोलकर बेला के साथ रुकने की परमिशन ले लेती है। और जब बेला कलंस के घर जाती है तो वहाँ पर वो एडवर्ड से मिलती है और वो मीटअप की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड उसको पहले मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बेला एडवर्ड को हाँ बोल देती है। सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर, जहाँ पर वो राइली को इस बात पर फंसा रही थी कि वो राइली को बहुत ज्यादा पसंद करती है और यही कहकर वो राइली को अकेले फाइट करने के लिए भेज देती है। और दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं जो अपने ब्लड को जगह जगह लगा रही थी ताकि उसको फॉलो करते हुए न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी उसी जगह पर आकर फाइट करे जो कलंस और वुल्फ्स के लिए परफेक्ट है। और फिर इसके बाद जैकब बेला को माउंटेन की टॉप पर ले जाता है जहाँ पर बेला बिल्कुल सेफ रहेगी। और रात में एडवर्ड और जैकब दोनों बेला के साथ रहते हैं। और रात को स्टॉर्म की वजह से बेला को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और जैसे जैकब एक वुल्फ की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है वो बेला को हक कर हीट देता है और बेला इसके बाद सो जाती है। और अब जैकब और एडवर्ड के दरमियान बात होती है। जैकब एडवर्ड को बोलता है कि अगर बेला मुझे चूज कर ले तो तुम क्या करोगे। एडवर्ड उसको बोलता है कि मैं बेला को जाने दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड और बेला अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी जैकब उसको सुन लेता है और वो बेला पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो जैकब को समझाती है कि वो एडवर्ड को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जैकब के साथ जो उसका स्पेशल बॉन्ड है वो उसको भी नहीं समझ पा रही। और दूसरी तरफ न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी कलंस पर अटैक करने के लिए आ जाती है और अब वुल्फ्स भी कलंस की हेल्प के लिए आ जाते हैं। और अब यहाँ पर उनके दरमियान बहुत ही लंबी फाइट होती है। वो यहाँ पर ना सिर्फ फाइट कर रहे थे बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी
कर रहे थे और तभी रायली को ये बात पता चलती है कि बेला वहाँ पर नहीं है। वो उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है और एडवर्ड रायली को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया सिर्फ उसको यूज कर रही है। तभी विक्टोरिया भी वहाँ पर आ जाती है और रायली को समझाने लगती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जब रायली एडवर्ड पर अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पर एक वुल्फ आकर रायली पर अटैक कर देता है। विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है लेकिन एडवर्ड उसको रोक लेता है और अब रायली और एडवर्ड के दरमियान बहुत ही लंबी फाइट होती है। तभी रायली भी वुल्फ को मारकर विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है और अब दोनों एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं। तभी बेला अपने हाथ पर कट लगा देती है और उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिस पर वुल्फ आकर रायली को पकड़कर मार देता है और एडवर्ड विक्टोरिया को मार देता है और वो उसकी बॉडी को जला देता है और अब वो दोनों कलंस फैमिली के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बचा हुआ वैम्पायर वुल्फ पर अटैक करता है, जिसे जेकब बचाकर फाइट करता है तो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी एलिस को ये विजन आता है कि वोल्ट्रीज के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तभी वो वुल्फ्स को वहाँ से भेज देते हैं। वोल्ट्री के लोग आकर उनको ये वार्न करते हैं कि वो बेला को जल्द ही एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दें, वरना एरो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। जिस पर बेला उनको कहती है कि डेट फिक्स्ड हो चुकी है और वो जल्द ही वैम्पायर बन जाएगी। और मिस्टर कलन जाकर जैकब का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद बेला जाकर जैकब से मिलती है और जैकब उसको दोबारा अपना माइंड चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन बेला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड और बेला अपनी शादी की डेट को फिक्स कर रहे थे और इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।